कभी जमीन पे पैर ना रखने वाला आदमी, समुद्र में फंसी जिंदगी। अरुण नाम का एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल असाधारण है। उसकी जिंदगी का सबसे अजीब सच ये था कि उसने कई सालों तक जमीन पर एक बार भी पैर नहीं रखा था। ये सब एक हादसे से शुरू हुआ। अरुण एक मछुआरे के साथ समुद्र में गया था। मौसम साफ था, हवा शांत थी और समुद्र भी बिल्कुल स्थिर लग रहा था। लेकिन समुद्र कब बदल जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि नाव खिलौने जैसी लग रही थी। एक बड़ी लहर आई और नाव को उलट दिया। जब अरुण को होश आया तो वो समुद्र के बीचों बीच था। आसपास सिर्फ पानी ही पानी था। उसका साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी तरह एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर तैरता रहा। घंटों तक तैरने के बाद उसे दूर एक छोटी सी टूटी नाव दिखाई दी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस तक तैरकर पहुंचने की कोशिश की और आखिरकार वो नाव तक पहुंच गया। वो नाव आधी टूटी हुई थी, लेकिन उसी ने उसकी जान बचाई। अब अरुण समुद्र के बीच एक टूटी हुई नाव में फंसा हुआ था। दिन बीतने लगे। पहले दिन उसे लगा कि शायद कोई जहाज या नाव उसे देख लेगी। दूसरे दिन उसने आसमान की तरफ देखकर मदद की उम्मीद की। तीसरे दिन उसे समझ आने लगा कि अब उसे खुद ही जीने का रास्ता ढूंढना होगा। भूख और प्यास सबसे बड़ी समस्या थी। बारिश होने पर वो नाव में पड़े पुराने डिब्बों में पानी जमा करता और वही पीता। खाने के लिए उसने समुद्र से छोटी मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने उस टूटी नाव को अपना घर बना लिया। समुद्र में तैरती लकड़ियों, रस्सियों और प्लास्टिक के टुकड़ों को इकट्ठा करके उसने नाव को थोड़ा थोड़ा ठीक करना शुरू किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसकी नाव अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था, बल्कि समुद्र में जीना सीख चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या अभी भी वही थी, वो जमीन तक कैसे पहुंचे। एक दिन उसे दूर एक बड़ा जहाज दिखाई दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कपड़ा जलाकर धुआं किया ताकि जहाज उसे देख सके, लेकिन जहाज बहुत दूर था और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उस दिन अरुण बहुत रोया। उसे लगा कि शायद वो कभी जमीन पर वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी नाव को थोड़ा और बड़ा बनाने का फैसला किया। समुद्र में तैरती चीजों से उसने एक तरह का छोटा सा बेड़ा बना लिया। अब उसकी नाव पहले से ज्यादा मजबूत थी। एक दिन उसने तय किया, अब वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खुद रास्ता ढूंढेगा। वो हवा की दिशा देखकर अपनी नाव चलाने लगा। दिन बीतते गए। कभी तेज धूप उसे झुलसा देती, कभी ठंडी हवाएं उसे कांपने पर मजबूर कर देती। एक रात समुद्र में फिर से भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि उसकी नाव कई बार पलटने के करीब पहुंच गई। अरुण पूरी रात रस्सियों को पकड़े बैठा रहा। उसे लगा कि अब उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो तूफान शांत हो चुका था और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। दूर क्षितिज पर उसे जमीन दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, जमीन साफ दिखने लगी। उसका दिल खुशी से भर गया। कई महीनों बाद वो आखिरकार जमीन के करीब पहुंच चुका था, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो किनारे पहुंचा, उसकी टांगें कांपने लगी, क्योंकि इतने महीनों तक नाव पर रहने के बाद उसका शरीर जमीन पर खड़ा होने का आदी ही नहीं रहा था। वो पहली बार जमीन पर उतरने लगा, लेकिन गिर पड़ा। उसे चलना भी मुश्किल लग रहा था। किसी तरह वो रेंगते हुए किनारे तक पहुंचा। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे देखा। वे लोग हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसा इंसान था जो महीनों तक समुद्र में फंसा रहा और जिसने समुद्र के बीच अपनी छोटी सी दुनिया बना ली थी। जब अरुण ने जमीन को छुआ तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया, क्योंकि आज कई महीनों बाद उसने आखिरकार जमीन पर कदम रखा था। लेकिन उसकी असली जीत सिर्फ जमीन पर लौटना नहीं थी। उसकी असली जीत थी हार न मानना।